गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आरएनए डीएनए का स्ट्रक्चर, उसकी टाइप्स और उसके बाद डीएनए में मिलने वाले कई तरह के म्यूटेशंस, इन सब के बारे में अभी तक की हमारी पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने प्लॉइडी भी पढ़ा था और जिसमें हमने इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, डिलेशन, डुप्लिकेशन, इनके बारे में पढ़ा था। एनालिसोमिक्स, ट्राइसोमिक्स के बारे में पढ़ा था। ये सारे म्यूटेशंस के बारे में हम बात कर चुके हैं और हम डीएनए का रेप्लिकेशन भी पढ़ चुके हैं कि डीएनए किस प्रकार रेप्लिकेट होकर अपनी सिमिलर फॉर्म, अपना डॉटर डीएनए जो है वो बनाता है। लेकिन ये सारा बहुत ही मैनेज्ड प्रोसेस होते हुए भी कई बार डीएनए में कई प्रकार की कुछ ना कुछ मिस्टेक्स या तो रह जाती हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक, या फिर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आ जाती हैं। तो हमारी बॉडी में एक इनबिल्ट सिस्टम इसकी इन मिस्टेक्स को ओवरकम करने के लिए एक रिपेयरिंग मैकेनिज्म का भी पाया जाता है, जिससे कि डीएनए जो है रिपेयर होता है और आई मीन टू से डीएनए नॉर्मल और सही कंडीशन में वापस लाने की कोशिश की जाती है इन मैकेनिज्म्स के थ्रू। उनको हम डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स कहते हैं। तो ये जो ऑल्ट्रेशन आ जाते हैं या ये जो चेंजेस आ जाते हैं, ये तो डीएनए डैमेज कहलाते हैं और उनको ओवरकम करना, उनको ठीक करना, वो डीएनए रिपेयरिंग कहलाती है। और नो डाउट ये डीएनए रिपेयरिंग अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि डीएनए का किसी भी प्रकार का डैमेज, एक भी बेस में परिवर्तन का आना, बनने वाली प्रोटीन को, बनने वाले आरएनए को, बनने वाले डीएनए को ऑल्टर कर देता है। और उसके बदल जाने से कई तरह के डिफरेंसेस, कई तरह के डिजीजेस जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली जो भी जिसका भी वो डीएनए है उस इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं। तो इसलिए ये रिपेयरिंग मैकेनिज्म की अत्यंत आवश्यकता है। इनके होने से उन डैमेज को कंट्रोल किया जाता है और जो सर्वाइवल है उसको नॉर्मल बनाए रखने में ये हेल्प करता है। जीवन क्षमता को ये नॉर्मल बनाए रखता है, जीवन को ये नॉर्मल बनाए रखता है। तो इसलिए डीएनए जो आज का हमारा टॉपिक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है डीएनए डैमेज एंड रिपेयर मैकेनिज्म्स के बारे में। DNA repair is a collection of process by which a cell identifies a correct damage to the DNA molecule that encodes its genome। तो ये कई सारे प्रोसेस का कलेक्शन है, जिसके द्वारा सेल जो है वो आइडेंटिफाई करती है पहले तो कि यहाँ डैमेज है, फिर उसको करेक्ट करती है ताकि कि जो डीएनए जिस जीनोम को एनकोड करने का काम करेगा वो एज इट इज़ बना रहे, वो नॉर्मल बना रहे। तो ये डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है। ह्यूमन सेल्स में नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे यूवी लाइट्स हुई, जैसे रेडिएशंस हुई, ये डीएनए डैमेज का कारण बन सकते हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि लगभग 1 मिलियन इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर लेसेंस पर सेल पर डे पाए जाते हैं। एक सेल में एक दिन में इनको हम मॉलिक्यूलर लेसेंस कह सकते हैं। आणविकी में बने होने वाले जो परिवर्तन हैं वो हैं 1 मिलियन जो है डेली किसी भी इंडिविजुअल में देखने को मिलते हैं। ये कई सारे जो कमियां या लेसेंस हैं, दे कैन कॉज स्ट्रक्चरल डैमेज टू द डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए की संरचना में परिवर्तन ला देते हैं और जिसके कारण ये ऑल्टर कर देते हैं या एलिमिनेट कर देते हैं सेल की एबिलिटी टू ट्रांसक्राइब द जीन। जो जीन बनना चाहिए था वो जीन नहीं बन पाता, क्योंकि वहाँ पे डीएनए में वो सीक्वेंस नहीं आ पाती, डीएनए मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बदल जाती है और इस वजह से जो इनकोडिंग होना था जीन वो भी अफेक्ट हो जाता है। कई प्रकार के लेसेंस इसमें पोटेंशियली हार्मफुल हो जाते हैं, हार्मफुल म्यूटेशन की तरह काम करते हैं सेल के जीनोम में। और ये जो है डॉटर सेल्स का जब ये माइटोसिस में जाती है, डॉटर सेल्स बननी होती है, उस समय उनके सर्वाइवल को मुश्किल बनाते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। उनका सर्वाइवल जो है थोड़ा सा टफ हो जाता है, या ये कह दीजिए कि कई बार वो इस कदर चेंजेस होते हैं कि वो सर्वाइव नहीं कर पाती, माइटोसिस में आगे नहीं बढ़ पाती। डीएनए रिपेयर प्रोसेस कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहता है एज इट रेस्पॉन्ड टू द डैमेज इन द डीएनए स्ट्रक्चर। किसी भी प्रकार का डीएनए स्ट्रक्चर में डैमेज आए तो हमारी बॉडी में लगातार एक डीएनए रिपेयरिंग मैकेनिज्म लगातार चलता रहता है। में नॉर्मल रिपेयर प्रोसेस फेल हो जाए और एक सेलुलर अपोप्टोसिस नहीं हो पाए, मतलब अगर सेल खराब हो जाए और वो सेल की डेथ हो जाए, एपोप्टोसिस से मतलब सेल डेथ, अगर सेल डेथ हो जाए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर सेल डेथ ना हो पाए और नॉर्मल रिपेयर प्रोसेस ना हो पाए और इरिपेरेबल डीएनए डैमेज हो जाए तो जिनमें कि डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स भी आ जाते हैं, डीएनए की क्रॉस लिंकिंग भी हो जाती है, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक भी आ जाते हैं। तो ऐसी सब स्थिति में जो है
डीएनए में प्रॉब्लम आ जाती है और जो कॉरस्पॉन्डिंग जीन में इससे प्रॉब्लम आ जाती है। ये डीएनए रिपेयर की जो रेट है, जो कि कांस्टेंट हमारे अंदर सिस्टम हमेशा वर्क कर रहा है, इसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे सेल का टाइप कौन सा है, एज ऑफ द सेल क्या है, और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट क्या है। मतलब इंट्रा बॉडी और एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट दोनों ही चीज़ें जो है इस पर इम्पैक्ट डालती है। सेल पर्टिकुलर व्यक्ति की एज का भी इम्पैक्ट पड़ेगा, किस प्रकार की सेल है, जेनेटिक सेल है, सोमेटिक सेल है, कहाँ की सेल है, न्यूरॉन सेल है, क्या है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और सिमिलरली एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट क्या है, उस एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जो इनबिल्ट मैकेनिज्म हमारे अंदर है वो भी कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो हम ये कह सकते हैं दैट द डीएनए डैमेज इज एन अल्टरेशन इन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की जो रासायनिक संरचना है उसमें होने वाला परिवर्तन, उसमें होने वाला ऑल्ट्रेशन डीएनए डैमेज है। जैसे कि डीएनए के एक स्ट्रैंड में ब्रेक आ जाए, जैसे मैंने अभी आपको कहा, या कोई बेस मिसिंग हो फ्रॉम द बैकबोन ऑफ द डीएनए। डीएनए की जो नॉर्मल सीक्वेंस है उसमें से कोई बेस जो है मिसिंग हो जाए और वहाँ पे खाली जगह रह जाए, और केमिकल चेंज हो जाए, बेस केमिकली चेंज हो जाए, सच एज 80HDG, मतलब जो नॉर्मल ग्वेनोसिन है वो जो डीऑक्सी ग्वेनोसिन में ये कन्वर्जन हो जाए और उसके 8th पोजीशन पे OH है, तो इस प्रकार से वो ग्वेनोसिन हाइड्रोइरिडेनिन के मतलब ये कई तरह के मॉडिफाइड बेस में वो कन्वर्ट हो जाए। और डैमेज टू डीएनए दैट अकर्स नेचुरली कैन रिजल्ट फ्रॉम मेटाबॉलिक DNA damage due to environmental factor and the normal metabolic process inside the cell। मैंने आपको पहले भी कहा कि अंदर जो म्यूटेशनल जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके कारण भी ये डीएनए डैमेज हो सकता है, और इन्वायरमेंट फैक्टर जैसे यूवी रेज जैसे और सारी चीज़ें, रेडिएशन इसमें मेन इम्पैक्ट डालती है, उनके कारण भी ये जो है डीएनए डैमेज हो सकता है। मेजोरिटी ऑफ डीएनए डैमेज अफेक्ट्स द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द डबल हेलिक्स, और उसका परिणाम क्या आएगा, चाहे गैप आ जाओ, चाहे सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक आ जाओ, चाहे डबल स्ट्रैंड ब्रेक आ जाओ, फाइनली जो डबल हेलिक्स की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगी। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं हो पाएगी। जैसे आपको यहाँ देखिए इस डायग्राम में आपको दिखाने की कोशिश की गई है, यहाँ ब्रेक आ गया है, यहाँ ब्रेक आ गया है, यहाँ ब्रेक आ गया है, यहाँ पर एक ब्रेक है, सिमिलरली यहाँ एक ब्रेक है। तो इस तरह से डीएनए में जो है ब्रेक आ जाता है, डीएनए जो है डैमेज हो जाता है, डीएनए जो है उसमें टूट गया है एक तरह से ये कह लीजिए, तो उसकी रिपेयरिंग जो है वो अत्यंत आवश्यक हो जाती है। सोर्स ऑफ डीएनए डैमेज क्या हो सकते हैं, किस कारण से डीएनए का डैमेज हो सकता है, पहले हम एक बार पूरे डैमेजेस किस कारण से हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, इनके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम इनको रिपेयर कैसे होते हैं हमारी बॉडी में उसके बारे में बात करेंगे। तो ये डीएनए डैमेज के जो सोर्सेज हैं, ये डीएनए डैमेज को हम दो मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एंडोजीनस डैमेज एंड एक्सोजीनस डैमेज। तो एंडोजीनस डैमेज में सच एज अटैक बाय रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज प्रोड्यूस फ्रॉम नॉर्मल मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो गया, हमारे अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही है उससे मान लीजिए रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज प्रोड्यूस हो गई, तो वो अटैक कर दे, स्पेशली द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का प्रोसेस जो है वो इसके द्वारा हो जाता है। तो ये इनके कारण ये एंडोजीनस डैमेजेस हैं, बॉडी के अंदर के कुछ फैक्टर्स इस पर अफेक्ट डाल रहे हैं। सिमिलरली रेप्लिकेशन के दौरान एरर्स हो जाए, ऑल्दो कम्प्लीटली प्रोसेस हाईली मैनेज्ड है, पर फिर भी अगर कुछ उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो जो है वो भी एंडोजीनस डैमेजेस के अंतर्गत आता है। फिर एक्सोजीनस डैमेजेस दे कैन कॉज बाय एक्सटर्नल एजेंट्स, कहीं बाहर से कोई एजेंट इस पे सहयोग करे तो उसको हम एक्सोजीनस डैमेजेस कहते हैं। जैसे अल्ट्रावायलेट रेस, यूवी रेस, 200 से 400 nm की रेडिएशन फ्रॉम द सन जो आती है उनके कारण डीएनए डैमेज हो जाता है। अदर रेडिएशन फ्रिक्वेंसीज इंक्लूडिंग एक्स रेज, गामा रेज, उनके द्वारा भी ये जो है डीएनए डैमेज होते हैं। आपको कहा जाता है कि जैसे सोनोग्राफी कराई जाती है मान लीजिए प्रेगनेंसी के दौरान, तो बराबर ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि उतनी ही सोनोग्राफी करवाइए जो कि नीडेड है, बार बार सोनोग्राफी मत करवाइए। क्यों? क्योंकि वो जो रेज है वो बच्चे के लिए अच्छी नहीं है, वो उसमें म्यूटेशंस को इंड्यूस कर सकती है, वो उसमें डीएनए डैमेज का कारण बन सकती है। कुछ प्लांट टॉक्सिन्स भी होते हैं बाहर एनवायरनमेंट में जो कि डीएनए डैमेज का कारण बन सकते हैं, और सिमिलरली वायरसेस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीएनए डैमेज। तो इस प्रकार से दो प्रकार के फैक्टर्स डीएनए डैमेज का कारण बन सकते हैं, कुछ हमारी बॉडी के अंदर और कुछ जो है एनवायरमेंटली बाहर से, जिनके कारण डीएनए का डैमेज हो सकता है।
causes of DNA damage, the significant consequence of oxidative stress in the body is thought to be damage to DNA. मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर हमारी बॉडी में है तो वो भी डीएनए डैमेज का कारण बन सकता है। उसकी भी कॉन्सिक्वेंस ये हो सकती है कि वो डीएनए को डैमेज कर दे। और डीएनए मॉडिफाइड हो सकता है वैरायटी ऑफ वेज में, विच कैन अल्टीमेटली लीड टू म्यूटेशंस और जीनोमिक इनस्टेबिलिटी। ये जो है वैरायटी ऑफ कैंसर, जैसे कोलन का है, ब्रेस्ट का है, प्रोस्टेट का है, उनके डेवलपमेंट का कारण बनते हैं। ये जो डीएनए डैमेज के कारण, जो अल्टरेशन के कारण जो म्यूटेशंस और जीनोमिक इनस्टेबिलिटी डेवलप हुई है, उसके कारण ये कैंसर का कारण बनते हैं। फाइनली डीएनए डैमेज जो है वो कैंसर का कारण बनता है। अब हम बात करें कि ये डीएनए डैमेज कितने प्रकार का हो सकता है, कैसा कैसा हो सकता है। तो ये ऑक्सीडेटिव डैमेज हो सकता है, जैसा अभी हमने बात करा। ये हाइड्रोलाइटिक डैमेज हो सकता है। ये डीएनए स्ट्रैंड के ब्रेक्स हो सकते हैं। और कुछ अलग प्रकार के डीएनए डैमेजेस भी हो सकते हैं। तो अलग अलग तरह के ये डीएनए डैमेजेस नेचर में पाए जाते हैं। बाय रेडिएशन जो है डैमेजिंग डीएनए डेवलप हो सकता है। ये हमने पहले भी बात करी। जो डैमेज डीएनए है ये हेल्दी सेल्स में जो कि अपना काम परफॉर्म कर रही थी अच्छे से जॉब, वो अब हेल्दी सेल्स नहीं रह पाती और कि उनको अलाइव ये नहीं रख पाता। और ये आइदर बाय स्कोरिंग अ डायरेक्ट हिट और बाय ब्रेकिंग अप वाटर, ये डीएनए में रेडिएशन जो है डैमेज का कारण बनती है। और ब्रोकन वाटर जो है ये बहुत रिएक्टिव होता है एंड इट कैन कॉज डैमेज टू डीएनए और एनीथिंग एल्स इट कम्स अक्रॉस। जो भी इसके सानिध्य में आ रहा है, जो भी इसके संपर्क में आ रहा है, ये उसको डैमेज करने का ये कारण बनता है। जो ब्रोकन वाटर है जो ये रेडिएशंस के कारण डेवलप होता है, मतलब ये वाटर को तोड़ देती है, HOH बंध को तोड़ देती है। तो ये जो रिएक्टिव आयंस निकले हैं ये बहुत अधिक डैमेज के कारण बनते हैं। रेडिएशन 3 फॉर्म्स में आ सकती है, अल्फा, बीटा एंड गामा। एंड रेडिएशन डीएनए डैमेज जो है सेल्स, उनको काफ़ी वर्क करना पड़ता है उनको रिपेयर करने के लिए। रेडिएशन इंड्यूस जो डैमेजेस होते हैं उनके लिए हम इसको हालांकि मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं, जैसे हम रेडियोथेरेपी देते हैं तो उसमें ये जो कैंसर सेल्स हैं उसके डीएनए को डैमेज कर देती है। तो इसलिए ये एक तरह से कैंसर में हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाती है, क्योंकि ये कैंसर सेल्स को ख़त्म कर देती है, उसके डीएनए को डैमेज करके। और जब नॉर्मल डीएनए नहीं रह पाता तो सेल डेथ हो जाती है। वो माइटोसिस जो है समसूत्री विभाजन नहीं दिखा पाती और वो विभाजन के दौरान ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से ये रेडियोथेरेपी में हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। ये बात हुई रेडिएशंस की। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस के द्वारा, क्योंकि जो डीएनए का कोवेलेंट स्ट्रक्चर है ये अनस्टेबल होता है एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में, जलीय माध्यम में ये स्टेबल नहीं है। इट टेंड्स टू हाइड्रोलाइज टू इट्स मोनोमेरिक कंपोनेंट्स, ये टूट जाता है अपने मोनोमेरिक कंपोनेंट्स में, हाइड्रोलाइज हो जाता है यहाँ पे ये। एंड दे देमसेल्व्स आर सब्जेक्ट टू वेरियस हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस, तो इसलिए इन पे हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस आसानी से हो सकती है। तो एक सिंगल बेस ट्रांसफॉर्मेशन विद डीएनए मॉलिक्यूल में बी सफिशिएंट टू कॉज अ म्यूटेशन। हम ये जानते हैं एक बेस भी अगर चेंज हो जाता है तो या तो डीएनए को इनएक्टिवेट कर देता है या फिर वो म्यूटेशन का कारण बनता है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और एन ग्लाइकोसाइल बॉन्ड जो है क्लीवेज हो जाता है ड्यू टू दिस हाइड्रोलाइसिस। ये जो जल अपघटन की प्रक्रिया हो रही है इसके द्वारा, क्योंकि ये अपने मोनोमर्स में कन्वर्ट हो गया है, कॉम्पोनेंट्स में टूट गया है, तो वहाँ पे ये इसका जल अपघटन जो है वो आसानी से हो जाता है और वहाँ पे ये कई प्रकार के म्यूटेशंस का कारण बनता है। इसमें डीप्यूरिनेशन भी हो सकता है, इसमें डीएमिनेशन भी हो सकता है। यहाँ देखिए आप हाइड्रोलाइसिस किस प्रकार से इफेक्ट डालता है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। डीप्यूरिनेशन मतलब एक प्यूरिन निकल गया है, डीएमिनेशन मतलब एक अमोनिया ग्रुप निकल गया है। तो इसकी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो पानी से, जैसे ये H2 NH3 को रिमूव कर दिया, इस NH2 यहाँ पे ये डीप्यूरिनेशन हो गया। तो ये जो है ये रिमूवल वो इससे एक्वस फॉर्म से पॉसिबल हो पाता है, पानी से पॉसिबल हो पाता है। ऑक्सीडेशन के द्वारा भी जो रेडिएशन मतलब ऑक्सीडेशन के द्वारा भी डैमेज हो सकते हैं। म्यूटेशन कॉज्ड बाय द ऑक्सीडेटिव डीएनए डैमेज में कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन डिजीजेस, वो कई प्रकार की मानव बीमारियों का कारण बनते हैं। क्योंकि ऑक्सीडेशन, मान लीजिए ग्वानिन का हो गया तो वो ऑक्सीजी जनरेट कर देगा, हाईली म्यूटेजेनिक बिकॉज इट कैन बी बेस पेयर विद ए एज वेल एज सी ऑल्सो, क्योंकि ये सी के साथ तो पेयरिंग करता ही करता है जी वैसे नॉर्मली, पर ये ए के साथ भी कर सकता है। इफ इट इज पेयर विद ए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इट गिव्स राइज टू GC टू TA ट्रांसवर्जन
ट्रांसवर्जन कॉज ह्यूमन कैंसर, दैट्स बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल्स। मतलब ये नॉर्मल बॉन्डिंग नहीं करेगा, जीसी नहीं बना के ये यहाँ पे ये जो है एक तरह से जीए बना देगा, जीए सीक्वेंस कर देगा, जबकि नॉर्मली तो जीसी और टीए होनी चाहिए। तो वो ट्रांसवर्जन हो जाएगा, उसका कंटेंट जो है टीए का कम हो जाएगा, तो ये जो है ह्यूमन कैंसर्स का कारण बनता है। तो इस प्रकार से फ्री रेडिकल्स डेवलप होने के कारण ऑक्सीडेशन जो है वो भी हार्मफुल हो जाता है। सेलुलर डीएनए इज कॉज्ड बाय ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जनरेटेड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल इंजरी, फैगोसाइटोसिस एंड एक्सपोजर टू द एनवायरमेंटल ऑक्सीडेंट्स। इनके द्वारा जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स डेवलप हुए हैं वो सेलुलर डीएनए डैमेज का कारण बनते हैं। रिजल्टेंट डैमेज टू डीएनए बेस में भी ए सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ म्यूटेशन, क्योंकि किसी भी प्रकार का डीएनए में डैमेज होगा तो वो म्यूटेशन का कारण बनेगा। इट लीड्स टू कैंसर एंड इट लीड्स टू डिफरेंट वेरियस डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन पैथोलॉजी के कई सारे डिसऑर्डर्स का कारण ये बनेगा। बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ डीएनए मॉडिफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स, it has been difficult to establish the frequency and specify of mutation engineered by individual oxygen-induced DNA lesions। क्योंकि इतने सारे डीएनए मॉडिफिकेशन और इतने सारे ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स के कारण इतने सारे डीएनए डैमेज हो जाते हैं कि ये जो इनको रिपेयर करना, इनको इनसे बचना, इनको ठीक कर पाना, ये एक इंडिविजुअल जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट एक इंडिविजुअल के लिए हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग तरह के डीएनए डैमेज के कारण, अलग अलग प्रकार का डीएनए डैमेज नेचुरली एंडोजीनस फैक्टर के द्वारा, एनवायरमेंटल फैक्टर के द्वारा, स्पॉन्टेनियसली म्यूटेशंस के द्वारा ये जो है पाया जाता है। और इनसे बचाव के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम पाया जाता है जिससे कि डीएनए की जो है डैमेजिंग की जो रिकवरी है या रिपेयरिंग है वो होती है, जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।